हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी लेके आया हूं वो जानकारी है दीपक के बारे में। हम आप सभी जब पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, पूजा के वक्त जब हम दीपक जलाते हैं तो उसका क्या महत्व है, किस तरह से जलाना चाहिए, किस देवी देवता के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो की जो जानकारी है, वीडियोस है, आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन भी दबाएं आप। और जिसको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी नहीं लगी है वो जा सकते हैं, लेकिन आशा है कि आपको अच्छी ही लगेगी। और जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि बहुत जल्द हम गुरु दीक्षा भी देने वाले हैं, गुरु मंत्र भी देने वाले हैं। तो जो कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है कमेंट में हमें लिखे और उसके माध्यम से संपर्क करें, ताकि हम आपसे उचित वार्तालाप कर सकें। आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दीपक जो हम जलाते हैं, देखिए अग्नि जो होती है, सबसे पहली बात एक तो उससे शुद्ध माना जाता है, वो प्रतीक माना जाता है। दीपक जो है एक साक्षी माना जाता है हर कार्य के लिए। कोई भी पूजा पाठ करते हैं हम तो दीपक को साक्षी मानते हैं, अग्नि को हम साक्षी मानते हैं। यदि हम देवी देवताओं का भोग भी देते हैं वो भी अग्नि के द्वारा ही देते हैं। अग्नि सबसे शुद्ध कही गई है। वैसे दीपक जो होता है वो एक प्रतीक होता है। अब देखिए हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी पूजा वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, या किसे पता कि हमने पूजा की कि नहीं की। ठीक है, तो उसका साक्षी है अग्नि। जीवन अग्नि से ही शुरू हुआ है और अग्नि से ही समाप्त होता है। ठीक है, तो दीपक जो हम जलाते हैं उसमें कुछ सावधानियां भी रखनी है, कुछ नियम भी करने हैं। सबसे पहले तो जो दीपक हम जलाते हैं सरसों के तेल का, चमेली के तेल का, घी का। घी तो आजकल बहुत कम मिलता है। शुद्ध देसी घी का यदि दीपक जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप जलाइए। और हम कई तरह के दीपक जलाते हैं। ठीक है, कोई मिट्टी के, तांबे के, पीतल के, आटे के भी दीपक जलाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो तिल की जो तेल का, सरसों का तेल, सरसों के तेल का जो दीपक होता है वो माँ काली के लिए जलाया जाता है, भैरव बाबा के लिए जलाया जाता है, शनिदेव जी के लिए जलाया जाता है। आपने देखा होगा सरसों का तेल शनिदेव महाराज पे चढ़ाया जाता है। और तमाम तरह की जो उग्र शक्तियां हैं उनके लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। आज के वक्त में तो देखिए घी नहीं मिलता है तो मैक्सिमम जो है ज्यादातर सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। कोई बात नहीं, प्रभु भी समझते हैं। और चमेली के तेल का जो दीपक होता है वो भगवान हनुमान और भैरव बाबा जी के लिए जलाया जाता है। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं चमेली के तेल का यदि दीपक उनको समर्पित किया जाए। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा दीपदान करते हैं अपने इष्ट देव के नाम से, कुलदेव के नाम से, देवी के नाम से। कोई 100 दीपक, कोई 108 दीपक,
1008 दीपक भी जो है लोग समर्पित करते हैं, क्योंकि इससे जो है देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दीपदान तो बहुत बड़ा दान कहा गया है, तो आप भी दीपदान जरूर करें। फिर तिल के तेल की बात आती है। तिल के तेल का भी हम दीपक जलाते हैं। वो भगवान कृष्ण के लिए जलाया जाता है, भगवान राम के लिए, माँ दुर्गा के लिए, सूर्य महाराज के लिए, विष्णु महाराज के लिए, इनके लिए जो है तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। फिर बात आती है घी का दीपक। अब घी का जो दीपक है वो भगवान शिव के लिए, गणेश महाराज के लिए, या माता रानी के लिए, या कुल देवता के लिए, कुल देवी के लिए जलाया जाता है। और ये कहा जाता है कि यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसका फल मिलता है। कोशिश करें कि आप घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, कोशिश करें। नहीं तो मार्केट में जो आता है घी, वही जलाना पड़ेगा। और इसमें जो बाती हम यूज करते हैं वो रुई की बाती यूज करते हैं, या कलावे की भी हम इसमें आवश्यकता लेते हैं। कलावे की भी हम बाती लगाते हैं कई बार। यदि अखंड ज्योत जलानी है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अखंड ज्योत कैसे जलानी है, क्या करना है। तो इसके लिए जो है कलावे का प्रयोग किया जाता है और रुई की बाती का भी प्रयोग किया जाता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कपास बहुत अच्छा होता है, उसकी बातें बुझती नहीं है। कपास की यदि आप जो जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बात आती है कि कपूर का भी दीपक जलाया जाता है। किसी ने प्रश्न किया था कि क्या कपूर का जो कपूर हम जलाते हैं, देखिए कपूर वो कैसा है, कैसा रहता है, क्यों जलाया जाता है। देखिए, यदि आप कपूर से आरती करते हैं तो उससे बड़ी बात तो कुछ ही नहीं है। आपने देखा होगा, कहा भी गया कर्पूर गौरम करुणाम बदारम, ठीक है। तो कपूर से यदि आप आरती करते हैं, आरती उतारते हैं, यदि कपूर वैसे ज्यादा देर चलता नहीं है, लेकिन आरती उतारने के लिए 2-3 मिनट के लिए चल पड़ता है। कपूर यदि शुद्ध है, एक तो देसी तो कपूर आजकल चला है बनावटी कपूर, उसमें तो कालापन ही ज्यादा है। यदि आपको शुद्ध कपूर मिले, ब्रास जिसे हम कहते हैं, आप दुकान में जाएंगे, पूजा पाठ की दुकान में, आप पूछेंगे कि भाई ब्रास कपूर चाहिए, तो शुद्ध कपूर होता है, उससे आप हमेशा सुबह शाम घर में जलाइए। आपके घर की 99.9% जो नकारात्मकता है यूं ही समाप्त हो जाएगी कपूर से। कपूर का इतना बड़ा प्रभाव है। और उसी कपूर का जो है, जो बचता है किसी भी आप जिसमें जलाते हैं उसको डिब्बी में, तो ये दीपक में जलाते हैं, उसका आप तिलक कीजिए। आपके अंदर एक बहुत ही अलौकिक एक चुंबकीय प्रभाव दिखेगा आपको। आप उसे लगाइए, कपूर के तिलक को लगाइए, छोटे बच्चों को लगाइए नजर दोष से बचने के लिए, ठीक है। तो और दीपक में की और जैसे दीपक हम जलाते हैं, दीपक को कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। उसमें आप कुछ ना कुछ रखिए, या 2 लौंग, या 2 इलायची, या चुटकी भर सिंदूर डालते हैं माता के नाम के से जो जलाते हैं जोत, तो वो भी जरूरी है। या कई सरसों का दाना डालते हैं, ठीक है, वो भी सही है। अन्यथा लेकिन इसकी जानकारी आप ले लें पहले, इस चीज की जानकारी लें, और हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर एक कि भाई दीपक में हमें किसके नाम का दीपक जो जल रहा है उसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यूं ही जलाने लगे उसमें, ऐसा नहीं करना है। अज्ञानतावश कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। YouTube पे बहुत सी वीडियोस मिलती है, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो,
प्रमाण, यदि आपको किसी चीज का प्रमाण मिलता है तभी आप उस चीज को कीजिए। हम जो बात करते हैं, हम वेदों, शास्त्रों, पुराणों के आधार पे हम बातें करते हैं, ठीक है। यूं ही चले चलाई बातों पे ना आए किसी की, हर कुछ ना करे, जीवन को अनर्थ ना बनाए। और अखंड दीपक जो मैंने बताया उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। अखंड जो दीपक हम जलाते हैं, किसी भाई ने पूछा भी था कि क्या हम अखंड दीपक को जलाएं और उसको बुझा दें। देखिए, पहली बात तो दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। आप उतना ही उसमें तेल या घी डालें जितनी देर आप वहाँ बैठ सकते हैं या मौजूद हैं आप रूम घर में। कई लोग इसीलिए भी कहते हैं बुझाने के लिए, क्योंकि उनको ड्यूटी पे जाना होता है, कुछ कार्य में जाना होता है। तो आप उतना ही उसमें घी तेल डालें जितनी देर आपको बैठना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि देवी देवता को 1 घंटे का दीपक चाहिए या 5 घंटे का चाहिए। श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। दीपक चाहे आप 2 मिनट का क्यों ना जलाओ, ठीक है। कपूर से भी आपकी बात चल पड़ेगी यदि श्रद्धा है आपके अंदर, ठीक है। तो ये थी जानकारी। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।